गुड मॉर्निंग। चोपड़ा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे कल पाठ 7 के पापा खो गए अभ्यास के प्रश्न कर रहे थे। हमने 3 प्रश्न किए थे कल, उससे आगे करेंगे आज प्रश्न नंबर 4 कि लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। लाल ताऊ किसको कहा जाता है, पहले तो ये बताएंगे कि लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसका रंग पूरे का पूरा लाल रंग है, इसलिए उसको लाल ताऊ कहा जाता है। तो लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, इसके बारे में लिखेंगे। उत्तर शुरू करते हैं। लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। कि बताया इसने कि जो लाल ताऊ है वो अन्य पात्रों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि उन सभी पात्रों में एकमात्र वही एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है और अपने आप में मस्त रहता है, और अकेले जब वो होता है तो भजन गुनगुनाने लगता है, उसकी एक आदत है। इस तरह हर अन्य पात्रों से वो भिन्न था और जो निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताओं से लगी रहती है। एक बार फिर से सुन लो उत्तर कि लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, लिखिए। तो इसने पूछा है कि जो नाटक है हमारा पापा खो गए, उसमें बच्ची को बचाने वाले जितने भी पात्र हैं उनमें केवल एक ही सजीव पात्र है, वो है कौवा। ठीक है, और उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी उनको हमने लिखना है। तो उत्तर लिखना शुरू करेंगे। नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा मुझे मज़ेदार लगा। तो कौवा बहुत चतुर पात्र रहा है, इसमें होशियार है। क्या बताया कि नाटक के में एकमात्र सजीव जो पात्र रहा है वो कौवा रहा है। वह काफ़ी होशियार भी है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है। समाज के आसपास की जो घटनाएं घटती हैं समाज में, उन सभी घटनाओं का उसे पूरा ज्ञान है।
और समाज के अच्छे बुरे जो लोग हैं उनकी भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे भूत भूत भी चिल्लाता है और उसी की योजना के अनुसार बालिका को छोड़कर भाग जाता है चोर, जो दुष्ट आदमी है वो, और उसी के परामर्श से बच्ची को भी सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतज़ार सभी पात्र करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा भाई, बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में कहता है, लेटर बॉक्स को कहता है कि बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने, वह सबको यह कहने की भी सलाह देता है कि बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है, ठीक है, कि भाई यहाँ आ जाए। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा सबसे मज़ेदार लगता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो क्या कारण रहा, क्या वजह रही कि भाई सभी पात्रों ने मिल कर के भी लड़की को उसके घर पहुंचाने में कठिनाई आई? तो उत्तर लिखेंगे कि लड़की बहुत छोटी और अबोध थी, उसे अपने माता पिता का पता तक मालूम नहीं था, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। कि भी लड़की छोटी थी, अबोध थी, मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं था किसी प्रकार का, उसे अपने माता पिता का पता तक भी मालूम नहीं था, और इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को जल्दी ही उसके घर पहुंचा पाने में असुविधा महसूस कर रहे थे। उत्तर दोबारा सुन लो एक बार कि लड़की बहुत छोटी और अबोध थी, उसे अपने माता पिता का पता तक मालूम नहीं था, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे, पूरे हुए। लेसन 7 पापा खो गए अभ्यास के प्रश्न किए हमने। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।